आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अदम एतमाद, आखिरी कार्ड और तरमीम तलवार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। मुश्किल से हासिल की गई चीज, चाहे वो आज़ादी हो, वतन हो, हुकूमत हो या जमहूरियत हो, उसको हादसा से वही लोग बचाए रखते हैं जिनमें एहसास जिंदा होता है, जो मुत्तहिद हों और कौमी सोच रखते हों। इसकी ताज़ा और जिंदा मिसाल जनूबी कोरिया है। 2022 में इक़्तिदार में आने वाले सदर योन सॉक योल अपनी कमजोर पॉलिसियों, एहलिया पर करप्शन इल्जामात और आमराना सोच की वजह से सिर्फ 2 साल में ही अवाम का एतमाद खोकर गैर मकबूल हो गए। अवाम में उनकी मकबूलियत गिरकर सिर्फ 17% तक आ गई। इस साल अप्रैल में इलेक्शन हुआ तो उनकी पार्टी असेंबली में अक्सरियत से अकलियत में चली गई। ये धचका वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अखलाकियात का तकाजा तो ये था कि वो अवाम का मिजाज देखते हुए मुस्ताफी हो जाते, लेकिन उन्होंने रियासती ताकत और अपने इख्तियारात का अंधाधुंध इस्तेमाल करने का फैसला किया। ऑपोजिशन जब कोई कानून पास करने की कोशिश करती तो वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसको वीटो कर देते, लेकिन ऐसा ज्यादा देर तक तो चलना आसान नहीं है ना। उन्होंने ऑपोजिशन का सियासी तौर पर सामना करने के बजाय, अपनी कारकर्दगी से उनको गलत साबित करने के बजाय, ऑपोजिशन के बयानिए को अपने बयानिए से काउंटर करने के बजाय ऑपोजिशन पर मुल्क को कमजोर कर दें, हुकूमत मुखालिफ इकदाम करने और अपने दुश्मन मुल्क शुमाली कोरिया के हमदर्द होने का इल्जाम लगाया। अपनी काबिना को इक़्तिदार बचाने और ऑपोजिशन का रास्ता रोकने की तरकीब निकालने का कहा तो उनके वजीर दिफा ने सदर को तुर्क का पत्ता और फाइनल कार्ड इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, और सदर ने यह तुर्क का पत्ता इस्तेमाल करते हुए रात गए मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही फौज हरकत में आई और पार्लियामेंट का मुहासरा कर लिया गया। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी और मीडिया को हुकूमती कंट्रोल में देने का हुक्म जारी कर दिया गया। वो समझते थे कि तुर्क के इस पत्ते का इस्तेमाल उनको बचा लेगा। लोग इस मार्शल लॉ के सामने दब जाएंगे और वो इस मुल्क के पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आसानी से हुक्मरानी कर लेंगे, लेकिन दुनिया को इसके बरक्स मनाजिर देखने को मिले। उस ऐलान के साथ ही हजारों लोग पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करने पहुंचे तो ऑपोजिशन लीडर ने तमाम अराकीन को पार्लियामेंट पहुंचने की कॉल दे दी। सिर्फ 2 घंटे में ये अराकीन फौज से लड़ते झगड़ते पार्लियामेंट में दाखिल होने में कामयाब हो गए। वहां वोटिंग हुई और असेंबली ने मार्शल लॉ को मुस्तरद कर दिया। सदर उस अवामी ताकत के सामने ढेर हो गए और मार्शल लॉ का ऐलान वापस लेने पर मजबूर हो गए। इससे पहले कोशिश तुर्की में हुई और उसको भी अवाम ने नाकाम बना दिया था। इसकी दीगर मिसालें श्रीलंका और बांग्लादेश हैं। वैसे बहुत से लोग अब जनूबी कोरिया में होने वाले वाक़े को भी पाकिस्तान के सियासी हालात से तशबीह दे रहे हैं। तो क्या ये महज गैर हकीकी ख्याल है या फिर इसका अंदेशा है? सोचिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं इसार राना साहब और साबिक निगरान वजीर दाखिला सिंध दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हारिस नवाज साहब, आपसे शुरू करते हैं। गुज़िश्ता 2 साल से हर चंद माह बाद फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो तवातुर के साथ हो रही है और जो एलामिया हैं सर उसमें ये जाहिर होता है कि फौज को तशवीश है, फौज गुस्से में है। तो जिन मसाइल के ऊपर ये गुस्सा है, क्या ख्याल है वो हल क्यों नहीं हो पा रहे? क्या ये हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार है? देखें, बात यह है कि अभी भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो फेक न्यूज़ पे और इसके ऊपर जो कानून बनाने की बात करते हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, विच इज वेरी सीरियसली अफेक्टिंग द आर्म फोर्सेस। देखें, दुश्मन का नैरेटिव और उसके बाद 5th जनरेशन में जो अटैक हुआ वो यही है कि फौज और अवाम में खलीज पैदा करो जी, फौज को खुदा न खास्ता कमजोर करो और अपने अजाइम पूरे करो। बट द वे इट हैपन इन इराक, लिबिया, अभी सीरिया में देख लें क्या हो रहा है, जहां पर फौज का अवाम में रब्ता नहीं था, कमजोर थी, वहां ये हो गया। नो, दिस इज वेरी सीरियस, इसलिए कि आपके जिस तरीके से सोशल मीडिया पे नेगेटिव और फेक न्यूज चल रही हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक मेजर्स, स्ट्रॉन्ग मेजर्स। आप कानून साजी भी करें, आपने टास्क फोर्स भी बना ली है साइबर की, आपने और भी चीजें करें, बट देन इट हैज टू बी फिजिकल मैनिफेस्टेशन जी। कानून आपके पास पहले भी मौजूद है। द इशू इज कि वी आर नॉट वेरी रिलीजियस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉज, ये जरूरी है। और फिर उसके बाद देखें, फौज आज के सामने भी आपके 6 जवान शहीद हुए हैं जी, 22 ख्वारिज मारे गए हैं, इससे पीछे आपके ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, ट्रुप शहीद हो रहे हैं।
इट सेंड द वेरी नेगेटिव मैसेज कि जी हम तो शहादतें दे रहे हैं, ठीक, बट वेयर इज द नेशन? कौम, हुकूमत, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर क्या कर रहे हैं? राइट, एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर में तमाम गवर्नमेंट के रिसोर्सेज आ जाते हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, एंड दे हैव टू बी यूनाइटेड स्टैंडिंग बिहाइंड आर्म्ड फोर्सेस। सर आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा जिस पे तशवीश का इजहार भी हुआ है ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, तो यकीनन इसका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ही है। लेकिन ये जो मसले का हल है, तो ये क्या सिर्फ कानून साजी और क्रैक डाउन ही है? क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल से तो हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो एज इट इज हैं, जू के तू हैं, फर्क नहीं पड़ रहा कोई। देखिए, इसमें बात यह है ना कि अब गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप गवर्नमेंट शुड एंश्योर के एस्टैब्लिशमेंट और आर्म फोर्सेस शुड नॉट बी एम्बैरेस्ड। आपके सामने क्या कुछ फौज कर रही है? जब हम कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम की, गवर्नमेंट वो स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लेती है। आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपकी केपीके में सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, वहां पर आपकी पीटीआई, उसके बाद एएनपी, उसके बाद आपके मौलाना फजल रहमान, दे वी आर नॉट सपोर्टिंग इट। जहां सबसे हमारे पश्तून भाई शहीद हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, आपके सामने अभी आज कितना ज्यादा अभी भी नुकसान हुआ है। इशू ये है कि तक नेशन हैज टू स्टैंड, एक डिसाइड तो करिए, हुकूमत ने फैसला करना, और पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लें, हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं एपीसी बुलाई जाए, उसमें ये फैसला करें। लेकिन सर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देखें वो गोली क्यों चलाई का बयानिया उन्होंने बनाया हुआ है, और फिर वो सैकड़ों के बयानिए से पीछे हट के अब ऑफिशियली 12 हलाकतों को कंफर्म करें। आपके ख्याल में कि जितनी भी हलाकतें हुई हैं इसका जिम्मेदार कौन है? चूंकि सर गोली कब चली, किस तरफ से चली, दोनों तरफ से कोई हकाइक जो है वो किसी के भी सामने नहीं है अभी। देखिए, इसमें यह ना कि आपके सामने पीटीआई को जब एक दफा कह दिया गया कि आप जंगजानी में ठहर जाएं, हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं, आपसे मुज़ाकरात कमेटी बना दी, उसके बाद व्हाई शुड यू गो एंड वो बुशरा बीबी और सो एंड सो दे आर गोइंग टू द डी चौक व्हेन इट इज डिक्लेयर रेड जोन। सेकंड, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी वहां पर आपने नहीं जाना, डोंट वायलेट। फिर उसके बाद जब ऐसी जगह होती है, यू डो नॉट नो, आपके पास इनके लोग भी आम थे, इनके अफगानिस भी थे, इनके पास एवरी पश्तून जनरली एक ब्लड में दे कैरी अ वेपन, वो भी उनके पास होगा। किसने किया क्या? बट रेस्ट एश्योर एक बुलेट भी मुसल्लह फौज ने अपने वहां पर ना चलाई, ना कभी चलाएगी। देवर सिर्फ इंपॉर्टेंट इन तनसीबात की हिफाजत के लिए थे। लेकिन आपको पता है वो गोली क्यों चलाई, वो बयानिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना दिया है ना, और वो काफी वायरल भी किया। सलीम बुखारी साहब, सर ये आपके ख्याल में फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये प्रोपेगेंडे और जाली खबरों और ये डिसइंफॉर्मेशन पे जो तशवीश और गुस्से का इजहार किया जाता है, सर ये किसकी नाकामी है? क्या ये बयानिया बनाना और कानून साजी करना ये तो फौज का काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है ना सर? जैसे कि अभी हारिस नवाज साहब भी कह रहे थे, तो हुकूमत जो है वो इसका तदारुक करने में क्यों नाकाम दिखाई देती है? पारस, अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो जो आपने बयानी जो शुरू में इब्तदाई आपने बयान किया था उसमें बहुत जान है, बहुत उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि जनूबी कोरिया का जो मंजरनामा था वो पाकिस्तान के हालात से मुसाबकत रखता भी है और नहीं भी रखता है। मुसाबकत इसलिए रखता है कि वहां पर जब ताले आजमाओं ने कोशिश की तो आपने देखा कि वहां की आवाम और वहां के जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सारी एक रास्ते पर चल निकली और वो रास्ता था पार्लियामेंट का। जी, हमारे यहां ये नहीं हुआ है। देखिए, जो धांधली को लेके जो बयानिया है, धांधली का बयानिया तो 2018 में भी था जी, इससे बदतर हालात में हुई थी वहां भी धांधली, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। तीसरी बात यह है कि जितनी कुव्वत इनके पास है, 83 MNS तो अब भी है ना, बाकी और मिल जाएंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, 200 से ज्यादा इनके MPAs हैं। ये तो हशर बर्पा कर देते हैं हुकूमत का। हुकूमत अपनी मर्जी से कुछ करने के काबिल ना होती, अपहाज करके रख देते। लेकिन ये जितने भी हमले हुए हैं, चाहे कैपिटल पर हुए हैं, चाहे लाहौर पे कोशिश की गई है, पार्लियामेंट के करीब से गुजरने के लिए ये तैयार नहीं है। तो जब ऐसे रास्ते इख्तियार करेंगे तो आगे देखिए दूसरी मुताबिकत क्यों नहीं रखती। एक सेकंड सर, वो कहते हैं 26वीं आईनी मिसाल देते हैं कि वहां देखें हमें जबरदस्ती वोट डलवाए गए, हमारे जो लोग थे उनको अगवा किया गया, उनके घर वालों को हिरासा किया गया, तो कैसे किया जा सकता है? देखिए, बयानियों के ऊपर अगर आप जाएंगे तो फिर वो जो कह रहे हैं सब ठीक है। नाम बताएं किस पीटीआई के बंदे ने वोट दिया। देखें, ये बयानिया बनाना बहुत आसान है। अभी भी कह रहे हैं ना, गोली चला दी फौज ने, सबूत एक नहीं है, लाशें गिर गई 278, उनको कंपनसेशन भी पे कर दी केपी के गवर्नमेंट ने, प्रूफ एक नहीं है। मतलब बयानियों के ऊपर तो अगर आप जाएंगे तो यू आर नाइदर हेयर नॉर देयर। मसला क्या है?
आपने सियासी रास्ता इख्तियार नहीं करना है। बात उन्हीं से करनी है जो 2018 में लेके आए थे, लड़ाई भी उन्हीं से करनी है जो 2018 में लेके आए थे। अब वो कहते हैं हमने आपसे बात नहीं करनी भाई साहब। आप कहते हैं मैं आपको कब्र तक नहीं छोड़ूंगा, फिर आप कहते हैं मैं आपको खत लिखूंगा, फिर कहते हैं मैंने कमेटी, बात भी वो आपसे करेगी। ये क्या है सब कुछ? किसी ने गौर किया इसके ऊपर? कहीं रास्ता निकलेगा इसमें से? इस रवैये से तो कोई सलीम बुखारी साहब, मैंने इस पॉइंट पे जरा आपसे मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर जरा मजीद भी बात होनी चाहिए, लेकिन जरा वो पहले सवाल को कर दीजिएगा कि जो पीटीआई का बयानिया है जिसके ऊपर सवालात भी हैं, जो वो बड़ा वायरल भी करते हैं, तो क्या बस इसका हल ये है कि क्रैकडाउन ही है? कोई काउंटर नैरेटिव भी तो होना चाहिए ना। वो काउंटर नैरेटिव कहाँ है? मियां नवाज शरीफ क्यों खामोश है सर? मुस्लिम लीग, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया आपको पता है दूर दूर तक उसका मुकाबला नहीं है। वो एक बयानिया बनाते हैं, चंद मिनटों में वो हर शख्स के हाथ में सोशल मीडिया के जरिए पहुंच चुका होता है। हुकूमत खामोश तमाशाई क्यों? थोड़ा सा अगर हम हकायक की तरफ को पलटेंगे तो मैं आपको 1 दर्जन मरतबा बता सकता हूं कि आसिफ जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, सब ने कहा कि बात कर लें प्लीज। ये रिकॉर्डेड बातें हैं, ये पार्लियामेंट के फ्लोर की बातें हैं। उनका आप चोरों और डाकुओं के साथ तो हमें बात नहीं करनी है, हम तो बात करेंगे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से। इनके ऊपर इसका रोना तो रो लेना, बाकी तो बात की बात है। इन्होंने सियासी जमातों से बात की थी क्या? इन्होंने डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं की, कौमी धारे में शामिल नहीं हुए, अपने मसाइल को हल नहीं किए। तो ये अगर पीटीआई ये कहती है तो इसमें क्या बुरा है सलीम बुखारी साहब? तो यानी आप ये कह रही हैं, आप ये पूरी फिलॉसफी पलट रही हैं कि 2 wrongs कैन नेवर मेक 1 right। अगर उन्होंने गलतियां की थी तो उसको जवाब बना के आप मुझे बताइए। एक मिनट पारस, कितनी दफा गई थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कैपिटल पर कब्जा करने के लिए? कितनी दफा उन्होंने कहा था कि हम आके यहां से प्राइम मिनिस्टर को घसीट के बाहर निकाल देंगे? किसने इनमें से पीटीआई पीटीवी के ऊपर कब्जा किया था? नहीं किया। लेकिन किसने पुलिस के एसएसपी को चौक पे मारा था? लेकिन ना, अगर इस पर बातों पर आप जाएंगे ईंट तो बजाने का कहा था ना, वो भी कोई धुले नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं अर्ज करूं, आपने जो शुरू में बात कर दी है, जनूबी कोरिया से सबक सीखें। यू कैन फाइंड ए वे थ्रू द पार्लियामेंट। आपको जमहूरी पार्लियामेंट्री अदारों में जाना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे ही उनकी तरफ जो पहले ला के अपनी गलती पे कुछ मिलने वाला, ठीक, ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। सर, लेकिन ये सवाल तो बनता है, आई स्वेयर, काउंटर नैरेटिव कहां है सर हुकूमत का? क्या मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये तासुर दुरुस्त है कि मियां साहब अभी तक इस दुख में है कि मैं वजीर आजम चौथी बार नहीं बन सका, लिहाजा वो ये नून लीग सोच के बैठ गई है कि जी इमरान खान को लाई थी एस्टेब्लिशमेंट और वही इनके साथ डील करेगी और हम जो है वो खामोशी से ये सब कुछ तमाशा देखेंगे। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए ये तासुर कायम कहां हुआ है? ये तासुर सोशल मीडिया पे है। देखिए, चाहे उसका भाई हो चाहे वो हो, हुकूमत में तो वो है ना। कौन कह सकता है चुप करके बैठ गए हैं? वो नहीं है इस पोजीशन में कि एक्टिवली अब प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा कर सके। इसके ऊपर तवील बहस हो सकती है, वो किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, पार्लियामेंट अगर लेजिस्लेशन कर रही है तो क्यों उसको रोका जाना चाहिए? पार्लियामेंट अगर वोट से ही पास हुआ है ना ये कानून, क्या आसमान से फरिश्ते आ गए थे? ठीक, मतलब कहने का है कि आप हुकूमत का ये राइट भी लेना चाहते हैं कि आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते और हम आपकी ऐसी तैसी करेंगे, तो रास्ता कहां से निकलेगा? रास्ते के अंदर दीवार तो खुद खड़ी करती है पीटीआई हर दफा। सर, ये लेजिस्लेशन आप बात फेक न्यूज के हवाले से, प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है उसके हवाले से ही ना। देखिए, वो ये जो पिका कवानीन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ही आए थे ना। उस वक्त आपने देखा था ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कितना शोर मचाया था कि आजादी इजहार राय पे भाई डाका डाल दिया इन्होंने। तो ये कानून साजी ही इसका हल है। दूसरा हल हमें नजर आता है, ये इंटरनेट को बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया को बंद कर देते हैं। सर, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। आप एक तरफ आईटी पार्क बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया एप्स को, इंटरनेट को बंद कर देते हैं। ये मसले का हल है? क्या करना चाहिए इनको? नहीं तो ये मसले ठीक है, ये आपने दुरुस्त कहा। तो इसके मसले का हल ये है कि इंटरनेट को खुला छोड़ें ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि जीएचक्यू पे कब्जा हो गया, कोर कमांडर के घर पे कब्जा हो गया। ये जिस तरह का आदिल राजा एंड कंपनी बैठ के बाहर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिस तरह ग्रीन पासपोर्ट जलते हुए दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं, यू थिंक दैट्स ए ब्यूटीफुल सीन टू वॉच। सर, कोई दरमियानी हल भी तो होना चाहिए दुनिया के किसी भी मुल्क में, चाहे अमेरिका है, मतलब चाहे अमेरिका है, चाहे चाइना है, कहीं पर भी मादर पिदर आजादी कहीं भी नहीं है। आप चाहे अमेरिका चले जाए, चाहे चले जाए, चाहे चाइना बैठ गई है। सर, इतना लोगों का नुकसान हो रहा है तो कोई दरमियानी हल निकालना चाहिए ना, किसी एक की सजा पूरा मुल्क भुगते। मैडम, देयर इज ए कॉस्ट फॉर व्हाट इज हैपनिंग। इसकी एक कीमत है।
दुनिया के किसी कैपिटल के ऊपर अटैक नहीं होते हैं। अगर आप करेंगे तो ये सब कुछ होगा, ये इनएविटेबल है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। जी 1 मिनट से फिर राना साहब, सो सॉरी जी, हारिस हमाद साहब प्लीज 1 लाइनर दीजिएगा, फिर मैं बात करूँ। देखिए फारिस, बात यह है कि गवर्नमेंट ने कोई, जो आप काउंटर नैरेटिव कह रहे हैं, कोई एक टैलेंटेड यूथ को हायर किया कि भाई ये फेक न्यूज पे पीटीआई ने दे आर गोइंग ऑन स्काई हाई, मेक अ काउंटर नैरेटिव अगेन, जो वो बात करें लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ, अवाम को आगाह करें कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग, एक्चुअली स्टोरी ये है। वो क्वेश्चन मार्क्स हैं इसके ऊपर। दिस इज द वन क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर ये पीटीआई इसमें ढीला काम कर रही है। आई थिंक दे आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि इसको काउंटर नैरेटिव को करें और एनिमी के जो नैरेटिव उसको ठीक सर डिफीट करें। राइट, दैट इज द इशू। जी इसार राना साहब, ये बाद एक बड़ा वाकया या सानेहा पाकिस्तान में हो जाता है हमारे सामने, और फिर इसके ऊपर हम बहुत बहस करते हैं। फिर गवर्नमेंट कहती है कि वो फसाद बर्पा कर दिया, साजिश कर दी, दूसरी साइड कहती है जी हम पे बड़ा जुल्म हो गया है और कमीशन बनना चाहिए। ये पाकिस्तान कितने जुडिशल कमीशन इसको चाहिए सर, और क्या ख्याल है कि हालात नॉर्मल होने के लिए हमें कितने सानेहात का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, आपने जो इंट्रो में बात की थी और सलीम भाई ने भी उस तरफ इशारा किया, मैं चाहूँ मैं वहीं से बात शुरू जी प्लीज। वहाँ पे डू एंड डाई वाला मसला था, सदर ने रहना था या मार्शल के बाद आर्मी चीफ ने रहना था या अपोजिशन ने रहना था। तो वहाँ तो किसी ने गोली नहीं चलाई उन मुजाहिरीन पे। उन मुजाहिरीन ने जब वो फौज के रास्ते में खड़े हुए और सदर के काम के रास्ते में खड़े हुए तो किसी ने गोली नहीं चलाई। बड़े बेवकूफ़ लोग हैं वो कहते पार्लियामेंट पे हमला करने आ गए ये लोग, इन्हें गोली मार दी जाए, तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया ऐसा। जनूबी कोरिया की जो भी आपने बात की है सर, लेकिन ये भी तो जहन में रखना चाहिए, जनूबी 9 मई भी तो नहीं हुआ था ना सर। और जो आप बात करें जरा इसमें ये भी ऐड कर लें कि ये जो फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा है ना, ये अब हकीकत है और इसका इल्जाम दिया जाता है पीटीआई को। आप क्या समझते हैं कि कितना दुरुस्त है, चूंकि रियासत अब इस फेक न्यूज और ये जो सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन है ना, इसको अपने लिए बड़ा खतरा महसूस कर रही है? देखें पारस, मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा था कि जब जबानें बंद होती हैं तो दीवारें बोलती हैं। आप लोगों को उनका जमहूरी हक दें। क्यों वो, और कोई पाकिस्तानी, मेरा ये यकीन है कि वो रियासत के खिलाफ नहीं है, ठीक है ना। और ये जो आपने एक कहा कि नेट स्लो हो जाता है उस पर, फिर ये कि ये कौन सा तरीका है कि आप नेट स्लो कर दें तो सच आहिस्ता हो जाएगा। सच तो ट्रेवल करना ही करना है भाई, वो नहीं रुक सकता। लेकिन ये है कि आप लोगों को उनके जमहूरी हक दें, उन्हें जबान ना काटें उनकी। ठीक, आप साइबर क्राइम के जरिए साफियों पे पर्चे करा लें, उनके ऊपर खौफ की फिजा कायम कर दें, और फिर आप कहेंगे जी सहाफियों को कहीं मौका मिलेगा तो वो बोलेंगे भी नहीं। ये जो डी चौक का वाकया है, आप जब पाक फौज ने ये कह दिया क्लियरिटी से कि हमने गोली नहीं चलाई, तो फिर शहबाज शरीफ साहब जवाब देना कि किसने गोली चलाई। सर पहले तो ट्रेंड ये था कि गोली, आपने कहा सहाफियों को ज़ाहिर है, तो आपने भी कुछ कहा। आपने ये कहा कि ये जो 26 नवंबर है इसके बाद स्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ से नाराज है, चूंकि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इस वाकये का जो रुख है वो स्टैब्लिशमेंट यानी फौज की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। सर आपको ऐसा क्यों लगता है? चूंकि अभी ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें भी आप देखें जो तशवीश का इजहार हुआ, तो वो तो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही था ना, उन्हीं पर गुस्सा था ना। ठीक है, वो बज़ाहिर था, लेकिन उसमें एक जुमला ये भी था कि पाक फौज सियासी वापसगियों से भालातर होकर अवाम के साथ खड़ी है। उस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के प्रेस रिलीज का एक जुमला ये भी था। फिर आप कहते हैं कि 9 मई, तो मैं तो कह रहा हूं 9 मई के लोगों को लाए सामने, सजा दें। 2.5 साल हो गए, हुकूमत आपकी, सारा सिस्टम आपका, आपने जजों को ग्रेड 18 का अफसर बना लिया अपना, आपने सेक्शन ऑफिसर के तौर पे वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो करा ले फैसले, क्यों नहीं करा रहे? ये 9 मई की दीवार के पीछे अपनी बदतरीन कारकर्दगी को छुपाने के लिए क्यों खड़े हुए आप लोग? कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद आपसे एग्री नहीं कर रहे। मेरी बात कर रही हैं? जी सलीम बुखारी साहब, जो बात इसार राना साहब कह रहे हैं, आप करते हैं उससे इत्तेफाक? देखिए, गुजारिश ये है, इसार राना हमारे बड़े सीनियर साथी हैं, बड़ा हमारे दिल में एहतराम है उनके लिए, लेकिन अगर आप हॉलीगनिज्म को जस्टिफाई कर देंगे, अगर आप 5 सोमनाथ जो फरमा रहे हैं हजरत साहब, वो पता नहीं कौन से हिंदू मुल्क में रहते हैं या ये हिंदू मुल्क है कि यहाँ वो सोमनाथ फतह करने के लिए 5 हमले कर चुके हैं, अभी बाकी करेंगे 12। ये कौन सी दुनिया में होता है? कहाँ इसकी इजाजत है जनाब? कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पर ये इसी तरह होता है कि हम आएंगे, हम कफन बांध के आएंगे और आपको घसीट के प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर फेंकेंगे, खान साहब की जेल तोड़ के बाहर ले आएंगे? ये कहाँ होता है?
ये किसके जुमले? जिम्मेदार आदमी के जुमले हैं, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट प्रोविंस। और देखिए इस मुल्क में क्या क्या होता रहा है, क्या इसको एनकरेज करना चाहिए? नहीं। क्या पठान और पंजाबी की लड़ाई जो है उसको हवा देनी चाहिए? बड़े खतरनाक। क्या कैपिटल में खड़े होके ये कहना चाहिए कि पठानों की गैरत जो है वो उसको ललकारना? और खुदा के वास्ते क्या करने जा रहे हैं आप? ठीक सर, ओके। हम ना, हमें किसी ना तो हुकूमत का साथ देना चाहिए, ना हमें किसी दूसरे को जस्टिफाई चाहिए। नेशनल अप्रोच होनी चाहिए कि इस मसले का हम हल ढूंढें। जस्टिफाई ना करेंगे, हमारा काम नहीं है किसी का। जी सर, राना साहब, मैं सिर्फ देखें ये है कि जो जिन जुमलों की तरफ सलीम भाई इशारा कर रहे हैं ना, तो ये तो सियासतदान कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा था कि जरदारी को उल्टा लटका दूंगा, तो क्या लटका दिया था उन्होंने? पेट फाड़ने की भी बात की थी। जब नवाज शरीफ साहब जलसों में कहते थे कि जनरल बाजवा आपकी वजह से हुकूमत गई, तो क्या वाकई उन्होंने उसके बाद उन्हें पकड़ लिया? सियासतदान तो 10,000 बातें करते हैं, लेकिन ये भी देखे ना, और जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है के साथ, वो खुदा की कसम बहुत खौफनाक है। अच्छा सर, इस पर कोई बात नहीं करता। सर ये जो हमारी जो सूरत हाल इस वक्त जिसमें हम बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में मुल्क जो है वो कब तक ये स्टैंड स्टिल जो है इसको अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि कोई भी एक स्टेप पीछे लेने के लिए जो है वो तैयार नजर नहीं आ रहा। अब देखें, खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी और 2 मुतालबात भी अपने रख दिए हैं, और कहते हैं कि अगर इन मुतालबात पे ये मंजूर नहीं माना गया तो फिर 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू होगी, और उसमें पहला मरहला ये होगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनसे कहा जाएगा कि वो तरसीलात ज़र को महदूद कर दें। सर ये कितनी खतरनाक मूव है? देखें, बानी पीटी को रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट की हम बात करते हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तानी इकोनॉमी को तो बात करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स नहीं होंगी, उसके बाद सिक्योरिटी जो आपकी चल रही इश्यूज हमारे टेररिज्म के चल रहे हैं, तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा? सेकंड बात यह है कि इसके साथ हुकूमत की भी, अगर इन्होंने पार्टी किया तो हुकूमत की कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। अवाम की जानो माल, चाहे वो KPK के हों, चाहे इस्लामाबाद के हों, या पंजाब के हो, या बलूचिस्तान के हो, या सिंध, आपने ये कह देते हम डायलॉग के लिए तैयार। नो, यू अगर उन्होंने कमेटी डिटेल की, आप कहें ये 3 लोगों की हमने कमेटी बना दी, ये कमेटी जो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लोग हों, आप कहें वी आर रेडी टू मीट एनी टाइम व्हेन PTA वांट्स। PTA अगर आती है अपने मुतालबात अनरीजनेबल बताती है, आप उसको नहीं एग्री करते, दैट मीन द बॉल इज द कोर्ट ऑफ PTI कि वो गलत बात कर रहे हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप हर हालत में मुज़ाकरात के लिए पहल करें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। नंबर 2, असेंबली क्यों आप क्यों नहीं कॉल करते? आप फाइल करें ना असेंबली को, कॉल कर असेंबली का सेशन, बुलाएं, वहां पर बात करें, और PTA शुड से कि जी हमारे 80-90 लोग हैं, हम रिक्वेजिशन करें, कॉल हो जाएगी, गो एंड मेक असेंबली फॉल रिस्पॉन्सिबल। ये लोग दुनिया में इनकी आवाज सुनी जाती है। अच्छा सर, जो बात यहीं पे, चूंकि आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, देखिए खान साहब की कोशिश उनकी यही है कि डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की जाए, उनसे बात होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझते हैं कि ये अगर ऐसा हो जाता है और कोई रास्ता भी निकल आता है, तो क्या ये गलत है? चूंकि माजी में सियासी जमातें ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील तो करती रही हैं, गलत ही सही, लेकिन ऐसा हुआ तो है। अगर ऐसा होता है तो कुछ गलत होगा? देखें, बात यह है कि 9 मई उसके बाद जो कुछ सोशल मीडिया पे चीफ आर्मी स्टाफ और आर्म फोर्सेस शहीदों के बारे में हो रही है, द फौज शुड नॉट टॉक, और ना करना चाहिए। इट इज द गवर्नमेंट आगे आए ना, गवर्नमेंट क्यों नहीं आगे आती है? गिव अ फेस टू आर्मी ऑल्सो, एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो। आपके हम मुज़ाकरे तैयार बात करें, देन सी व्हाट PTA सेज। आप कहते हैं हम मुज़ाकरे तैयार हैं, लेकिन आप तैयारी क्या करते हैं? ना टीम कमेटी बनाते हैं, ना को टीआर बनाते हैं, ना उनको इनवाइट करते हैं, ना असेंबली में बात करते हैं। गवर्नमेंट इज नॉट प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल। ठीक है सर। गवर्नमेंट जब तक अवाम को खुशहाल नहीं करेगी, डीजल पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी। सर एक ब्रेक लेनी है, लेकिन एक बात देखें, एक तो सिविलियन नाफरमानी की कॉल दे दी है खान साहब ने कि नहीं माने गए तो वो 14 दिसंबर से। दूसरा, एक कॉल खान साहब ने नहीं दी है, लेकिन उनकी तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ने ये जो मुहिम है ये शुरू कर दी है, और वो के इदारे की मसनूआत जो है उनके बाइकॉट की मुहिम शुरू कर दी गई है। आप समझते हैं कि इससे कोई फर्क या कोई असर पड़ेगा, या वही अंजाम होगा जो माजी में हुआ, यानी कि ये भी नाकाम होगी? ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवाम जो मेजॉरिटी है वो पता है कि फौज उनके लिए क्या कुछ करी। आज पाकिस्तान में हम महफूज हैं। आप ईरान, लीबिया, सीरिया का हाल देख लें। इंडिया की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के मेरी नजर से देखें, बिकॉज दे नो द प्रोफेशनलिज्म
और उनकी ट्रेनिंग और हमने 27 और इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक सर, ब्रेक लेंगे, ट्रस्ट है इसके ऊपर, अपने आवाम के ऊपर। राइट, एक ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट स्पीड। अच्छा सलीम बुखारी साहब, आपने इमरान खान के आखिरी कार्ड पे एक बड़ा दिलचस्प तबसरा किया कि अब उनका आखिरी कार्ड यही है कि वो जेल तोड़कर और वजीर आजम हाउस चले जाएं और कहें जी कि मैं वजीर आजम हूं मुल्क का। सर ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर गए थे? देखिए, मैं तो खैर मेरी क्या पोजीशन है कि मैं उनको एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करूं। असल बात यह है कि जब अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था तब भी ये बात जाली थी, और बिल्कुल जाली थी इसलिए कि ये हुकूमत के भी बस में नहीं है कि वो वन फाइन मॉर्निंग दे ओपन द गेट एंड लेट हिम वॉक फ्री। ये कोर्टों के जरिए वहां गए हैं तो मामला कोर्टों के अंदर ही तय होगा, इसको तो छोड़ दीजिए। देखिए, गुजारिश ये है कि आपने जाते हुए जो सवाल छोड़ा था वो उनकी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से। एक सेकंड दीजिएगा, इसी हवाले से आपसे सवाल कर रही थी कि आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर गए। आप देखें जब खान साहब कॉल देते हैं तो वो दूर तक, आगे तक का सोच के देते हैं। 10 साल में दूसरी मरतबा सिविल नाफरमानी की कॉल दे रहे हैं। उनके जो लोग हैं वो मसनूआत का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, मुहिम शुरू हो गई है। तो अगर 10% भी अमल हो गया इस पे बुखारी साहब, तो हुकूमत को नुकसान नहीं होगा? पहली बात तो यह है कि उनकी जो पहली कॉल थी सिविल नाफरमानी की, उसका क्या हशर हुआ था वो तो शायद आपको रिकॉल कराने के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बिल जलाया था और फिर 3 साल के बिल जमा करा के और जुर्माना अदा करके दोबारा बिजली का बिल लगवाया था। वो शेख रशीद साहब की दरफुंतनी थी जो उन्होंने उनके कान में कहा और उन्होंने ऐलान कर दिया। उसका क्या हशर हुआ था वो आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो आपने बाइकआउट उनकी प्रोडक्ट का करने का शुरू कहा है, क्या ये एंटी आर्मी मूव नहीं है? तो कैसे डिसोन कर सकते हैं वो ये कि दे आर ट्राइंग टू वीकन द आर्मी? किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है ये समझने के लिए, मुझे बताइए आप। एंड इज दैट ए सोल्यूशन? डज ही थिंक बाय दैट ही विल बी आउट ऑफ जेल? नो, ही विल नॉट बी। सेकंड, रेमिटेंसेस। पहली बात तो यह है कि इस 2 साल के इस तमाम तर बावजूद रेमिटेंसेस 27.9% बढ़ी है। तीसरी बात यह है कि ये लोग जो मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल आर इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, सऊदी अरबिया, यूएई है, यहाँ बड़े लाखों की तादाद में लोग हैं, बरतानिया भी है, अमेरिका भी है। लेकिन ये लोग जो हैं दे आर ब्रेड अर्नर ऑफ देयर फैमिलीज। वो अपनी फैमिलीज को भेजते हैं रेमिटेंसेस, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा था पहले, बिल्कुल ठीक कहा था। ये इट इज ईजियर सेड देन डन। ये इतना आसान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, रास्ता निकलेगा वही जो हमने जनूबी कोरिया का रेफरेंस दिया। अभी भी मेरी दरखास्त है, मेरी हम्बल सबमिशन है टू पीटीआई एंड इट्स लीडरशिप, फॉर गॉड सेक गो बैक टू द पार्लियामेंट। आप नाक को चने चबवा सकते हैं इस हुकूमत को, डिक्टेट करवा सकते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो इमरान खान ने मुतालबात रखे हैं साहब, आप समझते हैं वाकई वो भी नाकाबिले अमल हैं? वो कहते हैं जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनको रिहा कर दें 9 मई पे और 26 नवंबर के ऊपर आप जुडिशियल कमीशन बना दें। तो क्या इसके ऊपर भी कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सकता? सर, एक वाकया नहीं होता सर, अभी दूसरा वाकया हो जाता है, एक कॉल खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, हुकूमत खामोश तमाशाई है। तो किसी को तो पहल करनी है ना सर, ताकतवर कर ले तो क्या बुराई है? नहीं, पहली बात तो यह है कि ये मुतालबे सिर्फ 2 नहीं हैं जो आपने बहुत ही आसानी से फरमा दिए हैं। मुतालबात ये है कि हमारा मैंडेट वापस करो मींस आई शुड बी द प्राइम मिनिस्टर एंड देयर शुड बी माय गवर्नमेंट। दूसरा, आप जरा मुतालबात की नौयत देखें। आप इन मुतालबात को फोरम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट में जाए, वहां जाके आप अपनी आवाज उठाएं, बात समझ में आ जाएगी। 26वीं तरमीम को अंडू कर दे। भाई कैसे कर दे? पार्लियामेंट ने की है ना, पार्लियामेंट में जाके करवा लेना, हो जाएगी ये ठीक है। मुतालबों से होगी ये? बिल्कुल भी नहीं होगी। ये आइन का हिस्सा है, 2/3 मेजोरिटी के बगैर होने वाली नहीं है ये। तो वहां जाए ना। मेरा सारी तकरार ये है, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, मुझे सिर्फ ये इख्तिलाफ है, अडॉप्ट द राइट वे। That's it. और अगर 9 मई पे माफी मांग ली जाए तो आप समझते हैं कि उसके बाद भी मसला हल नहीं हो सकता है? ये जो स्टिल स्टैंड की सिचुएशन है, ये जो अदम इस्तेहकाम है, पार्लियामेंट ही जाना है, महीनों चलता। ये तो महीनों पहले मुतअद्दिद बार कहा गया था। आपको याद हो, एक कमेटी बनाई थी हुकूमत ने बातचीत करने के लिए, और उसमें यह था कि आप माफी मांग लें कौम से जी कि 9 मई को जो हुआ वो गलती हो जाएगी, तो ये 9 मई खत्म हो जाएगा। आप मुझे हैरत है पारस, मुझे आप जैसी जहादीदा खातून को याद करवाना पड़ रहा है। ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ये हवा में से पकड़े हुए जुमले नहीं है। मैं हुकूमत की तरफ बात नहीं कर रही, मैं दूसरी तरफ से कर रही हूँ कि अगर वहां 9 मई पे भी जाए तो फिर आप समझते हैं कि बातचीत का दरवाजा खुल सकता है, बातचीत आगे बढ़ सकती है, मफाहिमत का चैप्टर जो है वो जो
क्लोज हो गया है, जो बंद है दरवाजा, बड़ा सा ताला लगा दिया है, वो खुल सकता है, रास्ता निकल सकता है? जी बिल्कुल खुलेगा। इसलिए कि एक बात आपसे मैं अर्ज करूं, जितना पॉलिटिकल प्रेशर इस वक्त पीटीआई ने जनरेट किया हुआ है, आपका ख्याल ये है कि हमारी जो फोर्सेस हैं उसके अंदर उसका कोई असर नहीं है? ऐसा नहीं होता है। ठीक सर। जो ग्राउंड पर जो सिचुएशन होती है, अफेक्ट होते हैं सारे अदारे उससे, वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। और मैं डर का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाह रहा कि मैं अपनी फौज के साथ लफ्ज डर लगाना ही नहीं चाहता। क्या बात है, इस भी इस पे जरा बात करें। और दूसरी बात, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जज्बात में फिर कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई है कि कौमी मफाद हो या मुल्की मफाद हो, उन्होंने वो लाइंस जो हैं वो क्रॉस कर दी हैं सर? क्योंकि मुख्तदर हलकों में ये तासुर है कि जो काम ये अब कर रहे हैं ना, ये माजी में कभी किसी ने किया ही नहीं है। नहीं, वो तो जाहिर है इमरान खान जो कर रहा है माजी में, तो हर बंदा जो है वो जेल में जाके माफी मांग के और स्टाम्प लिख के निकल गया था। तो ये तो इमरान खान ने जो वो कर रहा है जो माजी में कभी नहीं हुआ, तो वो जरा थोड़ा सा ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात के साथ खड़ा हूँ कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है जी। इसी तरह पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी इस्टेब्लिशमेंट है, और इन दोनों के टकराव से मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, यही है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। वैसे तो जो पिछली मुलाकात में 7 घंटे पीटीआई के पुराने लीडरों को खान साहब से मिलवाया गया, तो जो 15 मिनट से ज्यादा नहीं मिलने देते, अगर वो 7 घंटे बिठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो लचक है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरवाजा खुला हुआ है। एक चीज, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो धमकी और फिर पेशकश मुज़ाकरात की, ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? आपके ख्याल में क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि खान साहब मुज़ाकराती कमेटी पहले बनाते, फिर हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश करते, नहीं करती मुज़ाकरात हुकूमत या वो नाकाम हो जाते, तो उसके बाद फिर आखिरी कार्ड जो है वो या बड़ा ऐलान किया जाता ना सर? आपको नहीं लगता कि खान साहब जो है वो तमाम कार्ड्स जो हैं वो बड़ी जल्दी एक्सपोज कर देते हैं? नहीं, वो बड़ा प्लेयर है, और वो ज़रूरी नहीं होता कि वो बाज़ औक़ात तो मुदस्सर नज़र से बॉलिंग करवा के आउट करवा देता था, जिस पे खुद आउट नहीं कर पाता था, तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जी। असल चीज़ तो ये है कि वो जो उन्होंने धमकी अमल करेंगे या नहीं, तो मेरा कहना है कि नहीं करेंगे। अच्छा। उन्हें भी इस बात का पता है कि इसके क्या असरात पाकिस्तान की इकोनॉमी में मुरतब होंगे, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये कि उन्होंने साथ ही 5 रुकनी कमेटी भी बना दी है। और एक चीज मैं आपके प्रोग्राम में कहूँ कि जो ये लोग कहते हैं ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, हुकूमत से नहीं, एक्चुअली वो अब हुकूमत से ही बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत ही तो एस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमान है। तो ये वहां से जा के हिदायत लेते आए कि जी अब इमरान खान ने हमें ये कह दिया है, अब आप क्या कहते हैं, वो हिदायत लेके आए, वहां के मुज़ाकरात में बात करते चले। अगर डायरेक्ट किसी को एतराज है तो ये एक रास्ता है। मैंने बड़े 3-4 दिन इस पर सोचने के बाद हल निकाला है, और आफरीन है मुझ पे कि मैंने ये बारीक बात निकाल दी कि ये कौन लोग हैं। ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, उन्हीं की वजह से तो बैठे हुए। तो ये जो बारीक मुज़ाकरात करें, ये जाके बड़ों को बताते रहेंगे। ये आप कोई बात वो भी करना चाह रहे हैं जी बुखारी साहब? मैं सिर्फ इसके साथ एक ही बात से इक्वेट करूंगा। मुझे वो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस याद है इमरान खान साहब की, जिसमें उन्होंने पौने 4 साल हुकूमत करने के बाद कौम को ये बताया था कि मैं तो डमी था, ये हुकूमत तो जनरल फैज और जनरल बाजवा चलाते थे, मुझे तो पता ही नहीं होता था। मुझे तो जब भी पास करना होता था बजट या कानून साजी करनी होती थी, मैं इनसे कहता था एजेंसियों के लोग जो हैं ये नहीं। एक मिनट, अब मेरी भी बात सुन लेना, 1 मिनट जरा पेशेंस रखें इसार भाई, 1 मिनट। ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में जितना फौज को घसीट के उमूर सल्तनत में खान साहब लेके आए हैं, ये सारों ने मिलकर भी नहीं किया कभी ऐसा। जी साहब ठीक, पारस मैंने भी एक बार इस बार करी है। देखें, बात ये कि होगा ऐसे ही, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि 4 साल इस्टेब्लिशमेंट ये जोर लगाती रही कि बुजदार को हटा दो, और वो नहीं हटाया। और मैंने तो यही सुना है कि जनरल बाजवा इमरान खान की मिन्नतें करते रहे कि बाहर अपोजिशन बैठी है, उनसे हाथ मिला लो जाके, उसने नहीं मिलाया। अब मुझे नहीं पता मैं किस बात पर यकीन करूं, लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूं कि इमरान खान जो जंग लड़ रहा है या जो कुछ कर रहा है, अगर वो खुदा ना करे पाकिस्तान के लिए जो भी हो बेहतर हो इंशाल्लाह, लेकिन वो वजारत उज़्मा से ऊपर चला गया है। अब वो किसी और तरह की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान में, ये तय हो जाए। ठीक है, उसने माजी में किया होगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन अगर सुधार का एक मौका मिल रहा है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भी ऐसे ही मिला था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए और सबको अपने हदूद और क्यूद में आ जाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें क्या बुराई की बात है। पाकिस्तान ने आगे बढ़ेगा तो हम ग्रो करेंगे। पाकिस्तानी प्रोडक्ट वो आर्मी की प्रोडक्ट नहीं है, वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। हम उनके साथ खड़े हैं
और पाकिस्तान में अल्लाह करे सबका जो सौदा है वो बिके और सबकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। यही तो मसला है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा ना। जी हारिस नवाज साहब, देखें पारस, बात यह है कि पाकिस्तान को ये इनको बानी पीटी को चाहिए कि ये बजाय से कॉल दे देते हैं, पॉजिटिव बात करें जी कि वी वांट टू हैव अ डिस्कशन, मुज़ाकरत करेंगे। और ये कोई बुरी बात नहीं है, जमहूरियत में ये होता है, आप बैठे ऑन द टेबल, अपना नुक्ते सारे पॉइंट लेके चले जाएं। गवर्नमेंट अपने लेके आएगी, 1-2 पॉइंट आपके माने जाएंगे, कुछ उनके माने जाएंगे। एंड मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो बेशक बेख्तियार है या बेशक ये बहुत बुरे लोग हैं, सियासतदान जो दूसरे हैं, लेकिन इनके साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं है, बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। उससे देखें, एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसके साथ पार्टी पीटी को अगर रिलीफ कोर्ट देता है, जहां बाई इलेक्शन लड़े, असेंबली में अपोजिशन लीडर बने, प्ले अ पॉजिटिव रोल, आप अपने जो 47 की बात करते हैं केस लड़ें ट्राइब्यूनल में, अपनी मेजोरिटी करें, विद इन हाउस चेंज करें। आप इस पे वाई डोंट यू ट्राई असेंबली के थ्रू लीगल तरीके से, वाई टू गो ऑन द रोड ऑल द डे, मुल्क को तबाह करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खराब करें। सर वो पीटीआई कहती है जमानत भी तो नहीं हो पाती है ना, वो एक जमानत होती है तो दूसरा केस जो है वो तैयार होता है, हालांकि वो कहते हैं कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें जमानत ना हो सके। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, सलीम बुखारी साहब और ईसा राना साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।